जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास वाय बड़को रेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था जो फूल के पौधे हैं, ठीक है, वो वार्षिक पौधों को उगाना। आज हम देखेंगे उन्हीं फूल के पौधों को बहुवर्षीय पौधों को उगाना, ठीक है ना। ये वार्षिक पौधे क्या थे? ऐसे पौधे जो हम एक मौसम में या फिर एक वर्ष के अंतर्गत उगाते हैं, ठीक है, या एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वो वार्षिक पौधे थे। अब आज हम देखेंगे बहुवार्षिक पौधे। बहुवार्षिक पौधे क्या रहेंगे? बहुवर्षीय पौधे या बहुवार्षिक पौधे, ठीक है ना। ऐसे पौधे जो आपने एक बार उनको लगा लिया है और वो कई वर्षों तक उसका उत्पादन दे रहे हैं, ठीक है ना, वो कई वर्षों तक आपको फूल देते जाते हैं। ऐसे पौधे जिनको आपने एक बार रोपित किया, ठीक है, एक बार लगाया और वो कई वर्षों तक आपको उसका उत्पादन देते रहते हैं, ठीक है ना, वो कहलाएंगे अपने बहुवार्षीय पौधे। समझ तो गए ना भाई, एक वार्षिक क्या था या वार्षिक क्या था? ऐसे पौधे जो एक वर्ष में या एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वो वार्षिक। और बहुवार्षिक कैसे पौधे? जो एक बार लगाने पर कई वर्षों तक अपना उत्पादन देते रहते हैं या फिर 2 वर्ष से अधिक तक, ठीक है ना। तो वही आते हैं अपने बहुवार्षिक पौधे। इनको लगाने का क्या महत्व है? ठीक, इनको हम क्यों लगाएं, तो क्या महत्व है भाई? इनका प्रयोग हम सजावट के तौर पर कर सकते हैं, ठीक, सजावट के लिए हम बहुवार्षिक पौधों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, घर में, कार्यालयों में, स्कूल में, अस्पतालों में, ठीक है ना, जो ऑफिस रहते हैं, घर होते हैं, उनमें हम एक अच्छा सौंदर्यीकरण के लिए, अच्छा दिखने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, हम इनका उपयोग कट फ्लावर में, खुले फूल में और सूखे फूल में इनका उत्पादन करके इनको बेच सकते हैं, ठीक है। कट फूल के लिए, खुले फ्लावर के लिए या फिर इनकी पत्तियों के लिए भी कर सकते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। तो इससे हम एक आमदनी बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग या इनका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इनका तना इनका तना जो है कठोर रहता है, ठीक है। पौधा जो होगा अच्छा पौधा बनेगा तो इससे हमें छाया प्रदान हो जाती है, इसका प्रयोग हम छाया के लिए भी कर सकते हैं। और इससे हमें इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी भी मिल जाती है, क्योंकि ये बहुवार्षिक पौधा है, ठीक है ना। क्यों है भाई? इससे क्यों है, क्या हुआ? इसका तना मजबूत रहेगा, पौधा बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, तो इसका प्रयोग हम लकड़ी के रूप में, लकड़ी का प्रयोग हम ईंधन के रूप में या इमारती लकड़ी बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक। आगे आता है इनके प्रकार। भाई बहुवार्षिक पौधे कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, प्रकार तो ये 4 प्रकार के हो गए: बहुवर्षीय, शाख, आरोही, झाड़ियां और पेड़, ठीक है। भाई बहुवर्षिक पौधे 4 प्रकार के हो गए। पहला प्रकार आता है अपना बहुवर्षीय शाख, ठीक है। ये गैर काष्ठीय, मुलायम और रेशेदार का तना होता है। इनमें अंतर क्या है? ये तो बहुवार्षिक पौधा, इनका तना जो है वो थोड़ा सा कमजोर होगा, मुलायम होगा और रेशेदार होगा, रसीला होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या उसका? ये गुलदाउदी है। ये क्या है? ये बहुवार्षिक पौधा भी है, तना कमजोर रहता है और कैसा होता है? रेशेदार तना होता है। दूसरा आता है आरोही। आरोही हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। आरोही मतलब एक प्रकार की बेल या बेला होती है, ठीक है। बेल होती है, वो बहुवार्षिक हो सकती है, जैसे मनी प्लांट, ठीक। इनका तना क्या होगा? तना कमजोर होगा, इनके तने को सहारे की आवश्यकता होगी। इन्हें हम दीवार पे चढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं या जालियों में चढ़ाने के लिए, है ना, हैंगिंग टोकरियों प्रयोग करते हैं ना इनका, तो इनको हमें क्या है? सहारे की आवश्यकता होती है। ये बहुवार्षिक हो सकते हैं। फिर झाड़ियां। झाड़ियां क्या होती हैं? ठीक है, झाड़ियां जैसे ये बहुवर्षीय झाड़ियों वाले, जैसे इनकी ऊंचाई जो होती है वो 5 मीटर तक की ऊंचाई होती है। ऐसा पौधा जो एक झाड़ी का रूप लेता है, देखा है झाड़ी का रूप? जैसे ये एग्जांपल, ये कुछ ऐसे पौधा बनेगा, ठीक है, झाड़ी जैसा। जैसे चमेली का पौधा देखा होगा, ठीक। क्या होगा? इनकी ऊंचाई जो है वो 5 मीटर तक होती है, उससे कम भी होती है, ठीक है। पेड़। पेड़ क्या रहेंगे? पेड़, इनका तना मजबूत होगा, है ना, शाखाएं होंगी, तना मजबूत होगा, इनमें तने में लकड़ी होगी, वो आते हैं हमारे पेड़ के अंतर्गत। जैसे ये अशोक का पेड़ है, ठीक है। तो ये हो गए अपने किसके? बहुवार्षिक पौधों के प्रकार। आगे चले,
इनका वर्गीकरण। अब इनको जो वर्गीकरण मतलब बांटना, तो इनको अलग अलग आधार पर बांटा गया है। पहला है उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक। उपयोग के आधार पर चार प्रकार के हो गए। फिर ये पत्तेदार पेड़, फूल वाले पेड़, फलों वाले पेड़ और औषधीय पेड़, ठीक है। वर्गीकरण फिर चार प्रकार। वर्गीकरण पहला आता है किसके आधार पर? अपना पहला उपयोग के आधार पर, ठीक। जैसा हम उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, उसके आधार पर वर्गीकरण। पहला क्या है? पत्तेदार पेड़, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां बड़ी आकर्षित होती हैं देखने के लिए, हैं, सुंदर लगती हैं, आकर्षित करती हैं हमें, ठीक है। तो इनका हम जैसे क्रिसमस ट्री देखा होगा आपने, ये पत्ती बड़ी सुंदर लगती है देखने के लिए, तो ऐसे पौधे जिनको हम पत्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ऐसे पौधे क्या है? छाया में भी उग जाते हैं, ठीक। आगे आता है अपना फूल वाले पौधे, ठीक है। ये एक विशेष मौसम में, है ना, या अलग अलग रंग के हमें फूल प्रदान करते हैं, ठीक है ना, देखने में सुंदर लगते हैं, ठीक। एग्जाम्पल गुलमोहर, या ऐसे बहुत सारे के भी हो सकते हैं। गुलाब हो जाएगा, गुलमोहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? बहुवार्षिक पौधे, उनके प्रकार है वर्गीकरण, ठीक। आगे आता है फलों वाले पेड़, ठीक। फलों वाले पेड़ ऐसे पौधे जो हमें फल देते हैं, ठीक। और चीकू, एग्जाम्पल वो चीकू, है ना, इनके फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं या पौष्टिक होते हैं, ठीक है ना। आगे आता है औषधीय पौधे, ऐसे पौधे जिनका प्रयोग हम दवाओं के रूप में करते हैं, जैसे जैतून, ठीक है। इनमें कुछ औषधीय गुण होते हैं, इनके आधार पर हम इनका प्रयोग दवाओं में प्रयोग कर लेते हैं। आगे आता है दूसरा है ये, पहला क्या था? पहला था अपना उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा आता है अपना इनके विकास के आधार पर। विकास मतलब इनके बढ़ने की प्रवृत्ति के आधार पर, कैसा बढ़ रहा है पौधा, ठीक है ना, उसके आधार पर वर्गीकरण। जैसे सदाबहार पेड़, ऐसे पौधे जो क्या होगा? निरंतर इनकी वृद्धि होती रहती है। सदाबहार पौधे मतलब अशोक का पौधा क्या है? इन पौधों की वृद्धि जो है वो निरंतर होती रहती है, ठीक है। और इनमें कोई अचानक इनमें कोई पत्ते नहीं झड़ते हैं या कोई पर्णपाती नहीं होता है। दूसरा आता है पर्णपाती पौधे, ठीक। इन पर्णपाती पौधे, इन पौधों में क्या होता है? इनकी जो वृद्धि होती है वो एक रुक जाती कुछ समय के बाद में, ठीक, या निरंतर वृद्धि नहीं होती रहती है। क्यों? क्योंकि इनके जो पत्ते हैं वो पत्ते एक मौसम में आके वो गिर जाते हैं, पत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्णपाती पौधे। सदाबहार पौधे कैसे? ऐसे पौधे जो इनकी वृद्धि निरंतर होती रहती है और उनमें पत्ते गिरने का कोई चांस नहीं रहता। पर्णपाती, इनकी पत्तियां कुछ समय बाद गिर जाती हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं, ठीक है। धन्यवाद।